This video we will study about the houses which are partly let out and partly self occupied. कोई ऐसा घर है जो आधा या कुछ पोर्शन आपने लेट आउट किया है और उसका कुछ पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब ऐसे हाउसेस में आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो हाउसेस सेपरेबल हैं। सेपरेबल का मतलब कि उनकी जो एक्सपेंसेस एंड ऑल एवरीथिंग दे आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स और नॉट। तो अगर आपके हाउसेस जो हैं वो सेपरेबल हैं, हाउसेस इन द सेंस हाउस प्रॉपर्टी एक ही है, बस उसमें जो आपके यूनिट्स हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है और जो लेट आउट है, अगर वो यूनिट्स जो हैं वो सेपरेबल हैं। सेपरेबल का मतलब है कि उन यूनिट्स की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। और इस केस में हम क्या करेंगे, जो दोनों यूनिट्स हैं ईच यूनिट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट हाउस। इसका मतलब है जो यूनिट आपने लेट आउट किया है उसको हम एज अ सेपरेट लेट आउट हाउस मानेंगे। जो यूनिट आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है उसको हम अलग से सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और उनको अपना अपना रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट देंगे, जैसे हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और लेट आउट हाउस के लिए लिया है। अब सेकेंड सिचुएशन हो सकती है कि जो दो यूनिट्स हैं हमारे एक ही घर के वो इनसेपरेबल हैं। इनसेपरेबल का मीनिंग है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों का इकट्ठा ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, दोनों के इकट्ठे ही एक्सपेंसेस हैं। तो इन केसेस में हमें क्या है, इनसेपरेबिलिटी के केस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इनसेपरेबल हैं तो इस केस में क्या है, आपका एक पूरा घर है, उस फुल हाउस को हम लेट आउट मानेंगे। इस केस में जिस यूनिट में आप खुद रह रहे हैं यू कैनॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेंसी। तो यहाँ पर आप लिख लो नोट डालकर, बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेंसी विल नॉट बी गिवन। सेल्फ ऑक्यूपेंसी में आपको बेनिफिट होता है बिकॉज ARV निल हो जाता है तो टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपेंसी नहीं मानेंगे, पूरे घर को ही आप लेट आउट मानकर पूरे घर के ऊपर लेट आउट की तरह आपने ट्रीटमेंट करना है, जैसे पूरा घर लेट आउट ही है। तो पहले आपने क्वेश्चन में चेक कर लेना है कि एक ही हाउस में जो दो यूनिट्स बनाए हैं आपने, एक आधे को आपने लेट आउट किया, आधे को सेल्फ ऑक्यूपाइड किया। अगर क्वेश्चन कहता है सेपरेबल है सबको अलग अलग ट्रीट करो, अगर इनसेपरेबल है पूरे हाउस को लेट आउट ट्रीट करो। नाउ अब और तरह के पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर एक हाउस है और वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। जैसे मैं कहूँ ये एक पूरी आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, तो अगर इस हाउस प्रॉपर्टी के फॉर एग्जांपल हमने 4 पार्ट्स कर लिए, इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये जो पार्ट है 1/4 पार्ट हम कहें कि ये सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज़ हो रहा है, ये वाला 1/4 पार्ट है हम कहें इसको लेट आउट किया है, एक और 1/4 पार्ट है उसको भी हम हो सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लें या इसको लेट आउट कर लें, और एक 1/4 पार्ट बचा उसको हमने अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन कहता है कि चारों पार्ट सेपरेबल हैं तो इसको हम एक अलग हाउस मानेंगे, इसको अलग हाउस मानेंगे, इसको अलग हाउस मानेंगे और इसको अलग हाउस मानेंगे, और चारों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से किया जाएगा। बट जहाँ पर क्वेश्चन क्लियर कट कह रहा है कि ये चारों सेपरेबल नहीं हैं, चारों में इकट्ठे चार्जेस लगते हैं, सारे एक ही है ये हाउस, तो फिर आपने पूरे के पूरे घर को लेट आउट की तरह ट्रीट करना है। तो अब ये जब हाउसेस यूनिट सेपरेबल हैं उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मिस्टर परमपाल सिंह के पास हाउस प्रॉपर्टी है पूना में। सो फुल हाउस प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एट पूना, और इस हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताया है कि ये हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है 1/11/2023। सो वी कैन से हमारा प्रीवियस ईयर अगर 24-25 है तो ये उससे पहले ही कंप्लीटेड है। तो मतलब इस साल में हम पूरे, अगर ये लेट आउट हाउस हुआ तो पूरे साल के लिए इसके ऊपर जो है हम टैक्स लगा सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के 4 पार्ट्स हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 4 पार्ट्स हैं इस प्रॉपर्टी के भी, 25% आई कैन सी 4 टाइम्स इट हैज़ बिन रिटर्न। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है 25% वाला, इसके आगे लिखा हुआ है कि ये यूज़ हो रहा है फॉर ओन बिजनेस, तो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये हमने एक वीडियो में देखा है कि बिजनेस का कुछ भी है वो यहाँ हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, तो इसको तो हम टैक्स लगाएंगे ही। सेकेंड है 25%,
जो कि वो कह रहा है ये ओन रेजिडेंस के लिए, मतलब ये पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। थर्ड कह रहा है 25% अगेन इसको लेट आउट किया हुआ है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए लेट आउट हो, लेट आउट हो गया मतलब लेट आउट है, तो ये हो गया 1000 पर मंथ के लिए। और जो फोर्थ वाला है वो भी 25% है, इसके आगे भी लिखा है ये भी लेट आउट हुआ है फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस, कोई बात नहीं, लेट आउट हुआ है, लेट आउट करेंगे। ये भी है 1000 पर मंथ, बट इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रहा है, इसको हमने लेट आउट किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2024। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ये जो लेट आउट हुआ है 1/4/2024 से लेट आउट करके इसको हमने 28 फरवरी तक लेट आउट किया, उसके बाद इसको हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया 1/3/2025 से। तो यहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये लेट आउट है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। अब इस क्वेश्चन में नीचे लिखा है अदर एक्सपेंसेस गिवन है, म्यूनिसिपल टैक्सेस गिवन है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब आपने इसकी जो है इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है अंडर टू ऑप्शंस, फर्स्ट अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम एंड सेकंड इज अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। पहले हम इसको चलते हैं अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। जैसे कि हमने ये डिस्कस किया है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रिजीम का, वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब 4 पार्ट्स हैं हाउसेस के, तो 1 बाय 1 आपको सारे पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। फर्स्ट पार्ट में था 25%, जो ये फर्स्ट वाला है इसको ये कह रहे हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। सो जो हमारा बिजनेस पर्पज़ के लिए एरिया यूज़ हो रहा है इसको आप नाम दे सकते हैं यूनिट 1 का। ये हमारे पूरे हाउस में से यूनिट 1 है। सो सबसे पहले आप लिखोगे जो 25% या इसको आप 1/4 भी लिख सकते हो एरिया जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है उसका टैक्स बिजनेस हेड के अंडर ही लगेगा, तो इसके सामने आपने इसकी कोई इनकम नहीं शो करनी, यहाँ पर आपने नील शो कर देना है। नाउ वी कम टू यूनिट 2 ऑफ द हाउस। इसका भी सेम 25% एरिया है, और जो सेकंड हमारा यूनिट था वो कह रहा था अंडर ओन ऑक्यूपेशन, मतलब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है। अब ये 25% इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं ये सारे, किसी में बिजनेस चल रहा है, कोई हाउस है, तो हम सभी को अलग अलग तरह से लगा रहे हैं। अब जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हमारे पास आ गया, सो वी नो कि इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो हमारी एनुअल रेंटल वैल्यू है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू निल। अब इसमें से एक ही डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी तभी मिलता है जब आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है। इसमें से आपको ओनली वन डिडक्शन इज अलाउड, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन, वो भी तभी मिलेगा जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पे कर रहे हैं। अब देखो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन 36,000 का, 36,000 का गिवन है, इसके 4 पार्ट्स होने हैं, तो इसको मैंने 1/4 कर लिया, तो ये आया 9,000। तो इस पोर्शन में से ज़ीरो में से जब हम 9,000 माइनस करेंगे तो लॉस आएगा, तो यहाँ पर आपने लिख देना है लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट, और यहाँ पर हमने सेकंड पोर्शन का आंसर डाल दिया माइनस का 9,000। नाउ वी विल मूव ऑन टू पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सो यूनिट 3 पर आते हैं। यूनिट 3 हमें क्लियरली गिवन था कि ये लेट आउट पोर्शन है हमारा। सो लेट आउट है, ये जो लेट आउट है सिंपल लेट आउट था 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली, और जो यूनिट 4 है वो भी लेट आउट ही था 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली, बट उसमें क्या था कुछ पोर्शन के लिए वो लेट आउट था, तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो इकट्ठा भी कर सकते हैं। सो सेपरेटली करते हैं इसको।
इस केस में देखो, इसको आपने लेट आउट किया है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो मतलब आपके पास एक्चुअली रेंट रिसीव्ड जो हुआ है, एक्चुअल रेंट वो गिवन है, दैट इज़ 1000 पर मंथ। तो 1000 पर मंथ है, तो ये है हमारा 12,000 का रेंट। अब इसके बाद कोई MRV नथिंग इज गिवन, तो डायरेक्टली हम यहाँ से म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस गिवन है 4000, ये पूरे घर के हैं, ये मेरा 1/4 पोर्शन है, तो यहाँ से हम 1000 को माइनस करेंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 11,000। अब इसमें से आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है, जो डिडक्शंस हैं 1/1 वो देंगे। तो पहली डिडक्शन है 30% ऑफ 11,000, सो दिस कम्स आउट टू बी 3300। अब इसमें से सेकेंड डिडक्शन देंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन, जो कि हमने ऊपर भी दी है 36,000, यहाँ पर भी 1/4 पोर्शन आएगा, सो दैट इज 9,000। सो दिस कम्स आउट टू बी 12,300। तो यहाँ से मेरे पास इसमें से ये माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है। सो लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस आ रहा है मेरे पास 1300 रुपीज़ का फ्रॉम यूनिट 3। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, यूनिट 4। इस पॉइंट में क्या हो रहा है कि इस पॉइंट में आपको हाउस जो है वो लेट आउट हमने किया, बट फुल ईयर के लिए लेट आउट नहीं किया, और एक पोर्शन उसका हमने जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई भी कर लिया। नाउ यू हैव टू नोट दिस पॉइंट ओवर हेयर कि अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी कुछ पोर्शन के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड करी जाती है, तो उस केस में इट मीन्स ये जो आपका घर है, तो आप एक्चुअली इसको आपने 11 मंथ्स के लिए आपने इसको लेट आउट किया हुआ है। एक मंथ के लिए आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेते हो, तो इससे यू कैन नॉट क्लेम इट टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऐसे घर जो पोर्शन ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट होते हैं, इतने टाइम के लिए आपने लेट आउट किया और कुछ टाइम के लिए अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लोगे, सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट होल प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड टू बी लेट आउट। इस केस में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को लेट आउट ही माना जाएगा। So no benefit of self occupancy will be allowed, or actual rent will be taken only for number of months house is actually let out. As such it gets the same treatment as it for unrealized rent. इसका मीनिंग हुआ कि हमने इसको उन्हीं मंथ्स के लिए एक्चुअल रेंट, मतलब अब जैसे यहाँ पर 11 मंथ्स है, तो एक्चुअल रेंट मेरा 11 मंथ्स का ही होगा, तो ये एक मंथ का जो रेंट है इसको हम वी विल ट्रीटेड एज अनरियलाइज्ड रेंट, क्योंकि आपको एक्चुअली रेंट नहीं मिला है इस पोर्शन के लिए। तो अब इसको देखो कैसे ट्रीट करेंगे हम। इस केस में आपने ट्रीट कैसे करना है, सबसे पहले फेयर रेंटल वैल्यू। अब इस घर को अगर आप फेयर रेंटल वैल्यू देखो, तो अगर आपने इस घर को लेट आउट किया होता, तो ये घर जो है 1000 इंटू 12 के हिसाब से पूरे ईयर के लिए लेट आउट हुआ होता, तो ये बनना था 12,000। बट आपका एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट 1000 इंटू 11, या फिर आप 12 में से 1 मंथ को माइनस करके लाइक अनरियलाइज्ड रेंट भी ले सकते हो, तो ये आता है 11,000। बट फेयर रेंटल वैल्यू विल बी टेकन फॉर द फुल ईयर बिकॉज हाउस वॉज अवेलेबल फॉर फुल ईयर। चाहे आपने नहीं दिया, बट हाउस वॉज अवेलेबल फॉर फुल ईयर, तो यहाँ पर भी मेरा ARV आने वाला है सेम जो मेरा यूनिट 3 के लिए आया। इफ़ यू सी एट यूनिट 3, तो वहाँ पर भी हमने 12,000 ही लिया था। एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू कॉपी। सो हम दोनों को इकट्ठा भी कर सकते थे यूनिट 3 एंड 4 को, या फिर हमने अगर अलग अलग दिखाया तो अलग अलग दिखाएंगे। यहाँ पर भी सेम करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस 1000 के माइनस होंगे, ये आएगा नेट 11,000। इसमें से हम माइनस करेंगे बोथ द डिडक्शंस, जैसे हमने ऊपर किया। पहली डिडक्शन 3300 की आएगी, दूसरी डिडक्शन 9000 की आएगी, ये भी आपका आएगा 12,300। तो जितना आपका यहाँ पर लॉस आया था 1300, सेम आपका इस हाउस से भी आ जाएगा 1300 का लॉस। सो नाउ यू कैन सी फर्स्ट केस में हमारा ये नील है, कोई प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर 9000 का लॉस है, 1300 का लॉस है, 1300 का लॉस है। तो लास्ट में हम इस हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस आया हमारे पास टोटल करेंगे 11,600 का लॉस जो है, दिस विल बिकम योर आंसर। दिस इज income under the head house property, or we can say loss from house property। ये आता है आपका 11,600 का। So this is how you will be treating 4 portions in case of self occupied house।
अब अगर इसी क्वेश्चन को मुझे कहा जाए कि आपने न्यू टैक्स रिजीम से करना है, तो सारा क्वेश्चन सेम होगा। देयर विल ओनली एंड ओनली बी वन डिफरेंस। वो क्या डिफरेंस होगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में मैं ये जो है इसकी डिडक्शन नहीं दूंगी, तो यहाँ पर 9000 नहीं आएगा, 9000 की जगह यहाँ पर आपका आएगा नील। बिकॉज इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में हम इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं देंगे, तो यहाँ पर आपने नील शो कर देना है। तो नील, सेकेंड विल बी 1300, देन इट विल बी 1300। तो उस केस में ये दोनों को प्लस करके मतलब 2600 विल बी माई आंसर इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। ये भी लॉस है, ऊपर वाला भी लॉस ही है। सो दिस इज हाउ इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिट्स आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है।